मास्क भी लगाए हैं। बेलीजुरी गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किसान के घर पर अमित शाह पहुंचे हैं और यहीं पर वो लंच भी करेंगे। बैठ जाओ आइए बेलीजुरी गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले आपने देखा अमित शाह महामाया मंदिर पहुंचे, वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और उससे पहले सिद्धेश्वरी मंदिर पहुंचे, वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। शहीद खुशीराम बोस की प्रतिमा पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। शांति निकेतन भी उनका कल जाने का कार्यक्रम है। और इससे पहले मिदनापुर से पहले अमित शाह स्वामी विवेकानंद के पैतृक घर भी पहुंचे थे। रामकृष्ण मिशन का भी उन्होंने दौरा किया था। फिलहाल ये बेलीजुरी गांव की तस्वीरें। अमित शाह यहां पर किसान के घर पहुंचे हैं। आपको बीजेपी के बंगाल प्रभारी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, वो भी यहां पर लंच करेंगे। लंच उन्हें यहां सर्व किया जा रहा है। तो देखिए, आप देख सकते हैं पत्ते पर भोजन उन्हें दिया गया है। 3 तरह की सब्जी है, चावल है, सलाद है और यही उनका दोपहर का आज का लंच है। बंगाल की बात करें तो बहुत ख़ास हो जाता है जिस तरीके से हमें उनकी भोज की थाली नज़र आ रही है। पत्ते पर ही खाना दिया जाता है और जैसा कि हमने आपको बताया कि लंच में उन्हें 3 तरह की सब्जी और चावल और सलाद दिया गया है। मेरे सहयोगी अनुपम इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, बेलीजुरी से तस्वीरें हम देख रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर लंच कर रहे हैं और ये एक बड़ा संदेश जरूर है। जी बिल्कुल, देखिए अभी जिस जगह पर भी अमित शाह जा रहे हैं, चाहे हम बाकुड़ा देखें, इसके बाद ये दूसरा दौरा है, ये मिदनापुर का है। इसके अलावा कल भी अगर जो बोलपुर में जाएंगे वहां पर भी एक बाउल सिंगर है, उनके घर जाएंगे। तो ये पहले की राजनीति और अब की राजनीति के ट्रेंड में जो बदलाव है, पहले क्या था, लोग राजनेता को देखने दूर दूर से जाते थे, अब राजनेता लोगों के पास पहुंच रहे हैं। ये एक बदलाव वाला ट्रेंड है जो दूर दराज की जगह हैं, जहां पर आज अमित शाह भी खा रहे हैं, लंच करने आए हैं। ये जगह मिदनापुर शहर से लगभग 8 या 9 किलोमीटर दूर है और काफी भीतर में है। तो ऐसी जगहों पर राजनेताओं का पहुंचना, लोग एकदम पिछड़े वर्ग के लोगों तक राजनेताओं का पहुंचना, ये एक बदला हुआ ट्रेंड है और ये आज की राजनीति की हकीकत है। ये पहले की राजनीति की नहीं है जब दूर दराज से रोज राजनेता को देखने दूर दराज तक जाते थे। अब राजनेता वहां पहुंचते हैं, उसी का एक हिस्सा है, उसी की एक कड़ी है ये। और ये जो बदलाव है, ये जो ट्रेंड है, ये इसलिए है कि अब राजनेता लोगों तक, अगर दूर दराज हैं, कोनों तक जो कार्यकर्ता हैं या जो लोग हैं, उन तक पहुंचने की कोशिश इसलिए है कि अब राजनीति बहुत व्यापक हो चुकी है। तो अच्छा अनुपम, हम देख रहे हैं भोज थाल, अब इसमें भी बंगाल की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को विस्तार से समझा सकते हैं कि क्या क्या उन्हें लंच में सर्व किया गया है? जी देखिए, जो मेन्यू है उनका वो है रोटी, चपाती, चावल, दाल और बंगाली एक सब्जी होती है जिसको सुक्तो बोलते हैं। ये सुक्तो होती है 5 रकम की सब्जियों को मिलाकर, जिसमें बड़ी भी होती है। इन 5 रकम की सब्जियों को मिलाकर सुक्तो बनाया जाता है। जो बंगाली परिवार में जब कोई अनुष्ठान होता है, कोई उत्सव होता है, तो ये सुक्तो की सब्जी बनाई जाती है, पवित्र मानी जाती है सब्जी। तो वो सब्जी है। इसके अलावा भाजा है, फूल गोभी का भुजिया है जिसको भाजा कहते हैं बंगला में, और इसी के साथ भिंडी है, उसका भाजा है, भुजिया है। और इसके अलावा जो खजूर का गुड़ होता है, बंगाल में इन दिनों ठंड के दिनों में खजूर का गुड़ निकलता है जो सिर्फ 1-2 महीने ही आता है, और इस दौरान रसगुल्ला या कोई भी मिठाई इस गुड़ से बनती है। तो खजूर के गुड़ से बना रसगुल्ला भी लंच में होम मिनिस्टर को दिया गया है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरें देख भी रहे हैं किस तरीके से लंच वो लोग एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लंच से ही जुड़ा मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि ये खाना किसान के
घर पर खा रहे हैं, क्या उसी परिवार ने तैयार किया है? जी देखिए, पिछले बार भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब बांकुड़ा में अमित शाह गए थे, आदिवासी के घर भोजन किया था। तो ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि अमित शाह खुद बाहर से खाना लाए थे, जो उनके घर में पका था वो खाना नहीं खाए थे। लेकिन गांव वालों का कुछ और ही कहना था। गांव वालों का कहना था कि जो हमने पकाया था वही अमित शाह ने ग्रहण किया। तो इस बार भी जब हम वहां पहुंचे तो भीतर में रसोई में खाना तैयार किया जा रहा था। तो जाहिर तौर पर जो खाना बनाया जा रहा है वही दिया गया है, जैसा कि बीजेपी कार्यकर्ता और जो रसोई तैयार कर रहे थे उनका कहना है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा आगे की कार्यक्रम की बात करें तो अब यहाँ से वो उस मैदान में जाएंगे जहां से 7 तारीख को ममता बनर्जी ने अपना चुनावी बिगुल फूंका। जी बिल्कुल, आज का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जनसभा, जो मिदनापुर कॉलेजिएट ग्राउंड में होनी है। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले, लगभग 10-12 दिन पहले, ममता बनर्जी ने भी इसी मैदान में जनसभा की थी। और पिछले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसी मैदान में चुनावी जनसभा की थी। तो अगर हम देखें तो ये एक महत्वपूर्ण मैदान भी है, काफी बड़ा मैदान है। और यहाँ से वो जो बदलाव का संकेत बीजेपी पहले से इशारा कर रही है उसको दिखाने की कोशिश करेगी कि देखिए, चुनाव से पहले ही कितने असंतुष्ट टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, अंदरूनी हालत इतनी खराब है कि लोग हमसे जुड़ रहे हैं। तो एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है बीजेपी का यहाँ पर। टीएमसी के जो बागी नेता हैं वो यहाँ पर जुड़ेंगे उनसे। शुभेंदु अधिकारी खास तौर पर, जो मंत्री रह चुके हैं और ममता बनर्जी के बाद लोकप्रियता के मामले में अगर कहा जाए तो काफी बड़ा स्थान रखते हैं शुभेंदु अधिकारी, दबदबा काफी ज्यादा है। तो उनका जुड़ना, उनके साथ और भी कई एमएलए और एमएलए के साथ कार्यकर्ताओं का जुड़ना, एक तरह से वोट स्विंग, थोड़ा बहुत जिन इलाकों में इनका प्रभाव है वो तुरंत एक झटके में वोट स्विंग वाला मामला है यहाँ पे। जी अच्छा अनुपम, आप बंगाल की राजनीति को, बंगाल के लोगों को बहुत बेहतर समझते हैं। हमने कुछ देर पहले तस्वीरें भी देखी, आप महिलाओं से बात कर रहे थे। तो ये लोग क्या संकेत दे रहे हैं, बंगाल क्या संकेत दे रहा है इस बार? जी देखिए, बहुत कड़ा मुकाबला है इस बार। अगर वोट शेयर या सीट शेयर के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 5 साल पहले विधानसभा चुनाव में टीएमसी का दबदबा था, बीजेपी कहीं भी उसके सामने नहीं थी। वोट परसेंट की अगर बात करें तो सिर्फ 8% वोट शेयर था। लेकिन पिछले 4 सालों में, मतलब विधानसभा के बाद और जो 4 साल गए, उसमें बीजेपी ने अपना दबदबा बढ़ाया, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाया और उसका वोट शेयर भी बढ़कर लगभग 40% के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा है, बराबरी का है। और इसीलिए बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंकी है। उसको बीजेपी को समझ में आ रहा है और अमित शाह का दावा भी है कि 200 सीटें वो जीत पाएंगे यहाँ पर। और लिहाजा ये दावा, ये भरोसा होने के बाद ही इस तरह की जो चुनावी प्रक्रिया, इस तरह का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है, जो अमूमन भारत में नहीं होता है। लगभग चुनाव से 5-6 महीने पहले ही चुनाव की हवा हर जगह देखने को मिल रही है, जनसभाएं हो रही हैं, चाहे वो बीजेपी की हो, टीएमसी की हो। ममता बनर्जी भी मैदान में उतर चुकी हैं। तो ये एक तरह से दर्शा रहा है कि इस बार मुकाबला कितना कड़ा है, दो तरफा मुकाबला है। और हाँ, बशर्ते सीपीएम और कांग्रेस एक साथ हैं, लेकिन पिछले कई सालों में अगर हम देखें तो उनका वोट शेयर काफी हद तक घट गया है। तो ऐसे में अगर वोट शेयर से मापें तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और टीएमसी में है। और टीएमसी की जो इस बार सबसे बड़ी समस्या है वो है उनको बाहर से बीजेपी से लड़ाई तो लड़नी है, लेकिन उनकी अंदरूनी लड़ाई भी बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रही है। उसी का नतीजा है कि शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे शीलभद्र हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय हो, ये सारे असंतुष्ट नेता अब जब उनको लग रहा है कि हाँ, एक कड़ा ताकतवर विपक्ष सामने आया है तो उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो एक कड़ी लड़ाई टीएमसी को अपने अंदर से भी लड़नी पड़ रही है और बाहर से भी लड़नी पड़ रही है। और बीजेपी पूरी ताकत से, पूरे भरोसे के साथ इस चुनाव मैदान में उतर चुकी है। हाँ, और वो हम देख भी रहे हैं पश्चिम बंगाल में, हम लगातार देख रहे हैं भाजपा के जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो दौरा कर रहे हैं। और आज गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अब वो पहुंचे हैं उस जगह जो टीएमसी का गढ़ माना जाता है। तो ये एक खुली चुनौती और एक कड़ा संदेश ममता बनर्जी को भी है, क्योंकि उनकी पार्टी की भी जो अंतरकला की आप बात कर रहे तो बहुत खुलकर उजागर हो रही है। जी देखिए, इस बार का अगर हम दौरा देखें और इससे पहले बांकुड़ा का दौरा देखें, ये सब दक्षिण बंगाल का हिस्सा आता है। दक्षिण बंगाल तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। मिदनापुर की अगर बात करें, मिदनापुर में 15 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर पिछली बार सभी सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। बांकुड़ा की अगर बात करें, बांकुड़ा में भी लगभग यही माहौल रहा। पूर्वी मिदनापुर की अगर बात करें, पूर्वी मिदनापुर में 16 सीटें हैं, 13 सीटें बिल्कुल ममता के गढ़ पहुंचे हैं।
अमित शाह और किस तरीके से उनका आगे का कार्यक्रम रहेगा अनुपम हमें बता रहे हैं। एक एक तस्वीर हम भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इन तस्वीरों के साथ हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।